RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो मनोविज्ञान के प्रश्न आते हैं उनमें से हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? तो इसका जो उत्तर है वह है प्राचीन अनुबंधन, और ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे स्किनर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया। वंशक्रम का प्रभाविता एवं वियोग का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? वह दिया गया है मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट, विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है हरलोक, यानी विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, ये हरलोक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? यानी कि इस सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है वर्तुलाकार सिद्धांत। नेक्स्ट, बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? बाल अध्ययन का पिता स्टैनले हॉल को माना जाता है। नेक्स्ट, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका उत्तर है जॉन लॉक। नेक्स्ट, वृद्धि व विकास में क्या संबंध है? तो हम सभी को पता है कि वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार व संरचना में परिवर्तन है, यह जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई हरलॉक के द्वारा। नेक्स्ट, पेडागॉजिकल सेमिनार पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका उत्तर है स्टैनले हॉल के द्वारा। नेक्स्ट, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर है पेस्टोरोजी। नेक्स्ट, बाल विकास की प्रकृति, यानी बाल विकास की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? उत्तर है इसका बाल विकास की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट, रोस द्वारा बताया गया शेषवावस्था का जो समय है वो क्या है? तो वो है 1 से 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेषवावस्था का काल है, यानी शेषवावस्था किस काल तक मानी जाती है? तो इसका उत्तर है जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, तो अतार्किक चिंतन की अवस्था है शेषवावस्था। नेक्स्ट, निर्माणकारी व अनोखा काल कौन सी अवस्था को माना जाता है? तो इसका उत्तर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट, शेषवावस्था में मानव में कुल हड्डियां जो है या कुल हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो वह होती है 270। नेक्स्ट, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था गुडेनफ ने। नेक्स्ट, शेषवावस्था में मस्तिष्क का भार
यानी शेषावस्था में मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है, तो वह होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट, 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं। यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था का जो काल है उसका समय क्या है, तो वह है 0 से 2 वर्ष तक। यानी 0 से 2 वर्ष तक का जो समय है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था है। नेक्स्ट, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये किसने कहा था, ये कहा था न्यूमैन ने। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध व स्नेह। ये बात किसने कही, तो इसका उत्तर है वाटसन। यानी ये जो बात है ये वाटसन ने कही थी। नेक्स्ट, बालक प्रथम 5 वर्षों में 12 वर्षों का दुगुना सीख जाता है। ये किसने कहा था, ये कहा था गैसेल महोदय ने। नेक्स्ट, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया ब्रिजेस महोदय के द्वारा। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक बालक का शब्द भंडार कितना होता है, यानी बालक कितने शब्द बोल सकता है, तो बालक इसके अंतर्गत 100 शब्द बोल सकता है। नेक्स्ट, शिशु में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है परंतु वह वयस्कों की भांति अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा था, तो ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट, बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये किसने कहा था, ये कहा था एडलर ने। नेक्स्ट, सामान्य बालक प्राय किस आयु तक बोलना सीख जाते हैं या प्रारंभ करते हैं, तो इसका उत्तर है 11 माह। तो देखिए, आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो रीट से संबंधित जो मेरे वीडियो है हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप ज़रूर देखें। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।